आज हम लोग जैन धर्म के बारे में जानेंगे और जैन धर्म में जितने भी तीर्थकर थे उन सब के बारे में जानेंगे। तो जैन धर्म के सबसे पहला तीर्थकर जिसका नाम था ऋषभ देव या फिर उनको आदिनाथ भी कहा जाता है। टोटल मिला करके जैन धर्म में 24 तीर्थकर है, सभी के बारे में जानेंगे, तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो जैन धर्म जो है यह जीन से निकला हुआ है और जीन का मतलब होता है विजेता यानी कि जीतना, ठीक है। तो जैन धर्म का मतलब होता है जीन और जीन का मतलब होता है विजेता। और यह कब से स्टार्ट हुआ इसका अभी तक कोई जो है साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन ऋषभ देव जो है सबसे पहले स्टार्ट किए हुए थे और इनके शिष्य जो है आगे बढ़ाते गए और उसी में से एक थे जिसका नाम था वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर ही जैन धर्म को प्रचार किए और इतना आगे बढ़ाए। तो आज हम लोग इसी के बारे में समझेंगे, आगे जानेंगे। यहाँ पर जो है इस प्रकार से 24 जो है इसमें यह 24 थे और इस 24 में इस सब किसी को भी जैन धर्म का तीर्थकर माना जाता है, जिसमें ये सब जो है लगभग ज़्यादातर व्यक्ति इसमें बिहार से ही थे, ठीक है। और जैन धर्म का शुरुआत भी बिहार से हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इस प्रकार 24 नाम है, इस सबको याद कर लेना है और इसके आगे जो इम्पोर्टेंट आगे देखना है। एक और व्यक्ति थे जो 22वें थे, यानी कि यह जैन धर्म के 22वें अनुयायी थे, ठीक है। 22वें तीर्थकर थे, इसका नाम था अरिष्टनेमी। क्या नाम था? अरिष्टनेमी, और इसको नेमीनाथ भी बोला जाता है। और यह जो है श्री कृष्ण यानी कि भगवान कृष्ण जो है उनके चाचा माने जाते हैं, ठीक है। यानी श्री कृष्ण के चाचा यानी वासुदेव के भाई माना जाता है। हम लोग मेन जो पढ़ेंगे महावीर के बारे में, ठीक है। तो वर्धमान महावीर के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। वर्धमान महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में हुआ था। वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में कुंडलग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। कुंडलग्राम वैशाली बिहार में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। और यह जो है क्षत्रिय वंश से बिलोंग करते थे, यानी क्षत्रिय कहने का मतलब इनका जो है कुल है, जो खानदान है, वे सब राजा थे। ये जो है राजा के त्याग करके, अपने पूरा धन के त्याग करके और पूरे विश्व के कल्याण के लिए 12 साल तक तपस्या किए हुए थे। 30 साल के उम्र में अपने घर को त्याग कर दिए और उसके बाद जो है 12 साल तक तपस्या किए हुए थे, जिसमें लगभग 6 महीना तक बिना खाए पिए तपस्या करते थे। इनकी जो माता है उनका नाम था त्रिशला। इनकी माता का क्या नाम था? त्रिशला था, जो आजाद शत्रु के रिश्तेदार में यानी कि उसके नाना के यहाँ से बिलोंग करते थे, ठीक है। इसकी पत्नी के नाम था यशोदा और इसके जो है एक पुत्री भी हुए थे, लेकिन महावीर जो है कभी भी शादी करना नहीं चाहते थे, लेकिन इनके माता के प्रेशर के वजह से शादी किए हुए थे। तो उनके पास एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रियदर्शन, और इनका जो प्रियदर्शन का शादी हुआ था एक जमाली नाम के एक पुरुष से, जमाली नाम के एक लड़का से। और जो है महावीर का प्रथम जो है सबसे पहला शिष्य या जमाली ही बना हुआ था। और जमाली जो है जब इनका शिष्य बना, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गया था, उसके 14 साल के बाद में जमाली जो है इनका विरोध भी करने लगा, यानी कि जो पहले शिष्य था बाद में विरोध करने लगा। और वर्धमान महावीर का विरोध जो है सबसे पहले जमाली ही किया हुआ था, यानी कि उनका दामाद था, महावीर का दामाद था और सबसे पहले विरोध जमाली ही किए हुए थे। आगे है गृह त्याग। 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए थे, यानी कि गृह त्याग का मतलब घर से 30 साल की उम्र में चल गए थे सत्य और अहिंसा के राह पर चलने के लिए और विश्व के कल्याण करने के लिए। उस समय के लोग सब जो है बहुत ज़्यादा राक्षस बन गया था और बहुत ज़्यादा सभी में अशांति फैला हुआ था। उस सब को ख़त्म करने के लिए गए और उसके बाद इनका यह मानना था कि किसी भी जीव जंतु की हत्या नहीं करना है, यहाँ तक कि सूक्ष्म जीव को भी नहीं मारना है। और इनका जो शिष्य है और इनका जो अनुयायी है वो भी यही चाहता है। लेकिन जो है अभी के समय कोई भी इनका अनुयायी किसी जानवर को मुआता नहीं है, मारता नहीं है, लेकिन फिर भी खाता है, ठीक है। यानी कि कहीं से मिलता है तो खाता है। आगे जो है इनका जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था
रिजुपालिका नदी उसके तट पर इनको ज्ञान के प्राप्ति हुआ था। ठीक है, और इसका जो मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही जानने वाले थे। इसके आगे हम लोग जानेंगे श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में, और जितना भी जैन धर्म के मान्यता है और जैन धर्म के जितना भी बात है आगे हम लोग जानने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।